राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बिल्कुल ही सच्ची घटना, एक ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल काम करना बंद कर गया है। उस घटना को देखकर मेरा मन इतना विचलित हो गया है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ऐसा सच में होता है? वो सीन अभी भी मेरे माइंड से नहीं जा रहा। मुझे मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, आप लोगों से ये चीज़ बांटनी चाहिए कि मैंने क्या देखा। और आशा करते हैं कि मैं जिस भी टॉपिक पर, जिस भी चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, ये आप लोग इसे एक लेसन समझें, एक अपने अपनी लाइफ की एक सीख समझें। इस चीज़ को अपनी गांठ बांध के रखें अपने जीवन में कि ऐसा कैसे, क्यों। आप लोगों को बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करनी है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। मैं कुछ लाइंस कहती हूँ कि आपकी मित्रता ही आपका चरित्र होता है, आपकी मित्रता ही आपका चरित्र होता है, और आपका चरित्र ही आपकी पहचान, और आपका चरित्र ही आपकी पहचान, और आपकी पहचान ही होता है आपके माता पिता का सम्मान। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई लाइंस नहीं है। मित्रता नाम सुनकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अम, ये कोई लाइंस नहीं है, ये हमारे जीवन की रियलिटी है। ये बिल्कुल सच है कि अगर हमें अच्छे मित्र मिल जाते हैं तो हमें ऊंचाइयों की ओर लेकर जाते हैं, और अगर उसी जगह हमें अगर ख़राब मित्र मिलते हैं तो ऊंचाइयां तो बहुत दूर की बात है, हमें उस दलदल में लेके जाते हैं, उस कीचड़ भरी दलदल में लेके जाते हैं कि जिसमें से हम चाहकर भी नहीं निकल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ध्यान देंगे अपनी दोस्ती पर। ऐसे दोस्त बनाएं जिससे कि आपका फ्यूचर, आप लोग अपना फ्यूचर बनाएं, ना कि गंदे दलदल में जाएं। तो मैं आती हूँ सीधे घटना पर कि मैंने ऐसा क्या देखा कि जिसकी वजह से मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। बहुत ज़्यादा ऐसा कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा, अभी तक मेरे माइंड में वो बात चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। ऐसा हुआ कि मेरा मार्केट जाना हुआ, जो कि त्योहार का टाइम चल रहा है, तो मार्केट जाना हुआ मेरा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये एक लड़का, लगभग 19-20 साल का एक लड़का होगा। वो इतनी उसने ड्रिंक कर रखी थी, इतनी उसने ड्रिंक कर रखी थी कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं। देखिए, एक 18-19 साल का लड़का, इतनी ज़्यादा ड्रिंक। देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि आजकल मैंने देखा है कि हर कोई ड्रिंक करता है, हर कोई कैसी, कोई अच्छी वाली पीता है। खैर, ड्रिंक तो कोई अच्छी होती ही नहीं है, कहने कोई होती महंगी वाली हो सकती है भैया, और भी एक पौवा वाली, जो भी हो, मैंने नाम सुने हुए हैं। ड्रिंक तो हर कोई करता है, लेकिन आज ही ये चीज़ क्यों, कि मित्रता की बात ही मैं क्यों लेकर आ रही हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे मजबूर कर दिया है मित्रता को लेकर, कि मैं मित्रता को बीच में लेकर आऊँ। क्योंकि उस बंदे ने ऐसी बात कही कि मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया उस चीज़ को लेकर। मेरा मेरा मार्केट जाना हुआ, वहाँ पे उनके पेरेंट्स थे। लड़का 19-20 साल का समथिंग में लड़का होगा। अपने मम्मी पापा, इतनी ज़्यादा उसने ड्रिंक कर रखी थी, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा झगड़ रहा था। ऑलरेडी उसने ड्रिंक कर रखी, उसको चोट वगैरह भी लगी हुई थी। पैसे मांग रहा था कि मुझे पैसे दे दो। तो उसके पेरेंट्स ने कहा उससे कि पैसे तो दिए थे, तुम्हें पैसे दे दिए। अपनी लैंग्वेज में वो लोग बात कर रहे थे कि तुम दारू पी के आ गए हो, ये वो, अब तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए। तो वो बंदा बोलता है कि मुझे जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए। जुआ, वही ताश वाला जुआ, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए, मुझे और पैसे दो। और अपने उसके पापा जी जो थे बगल में बिल्कुल शांत बैठे थे, रो रहे थे। उसकी माता जी थी, वही मतलब जो कुछ भी है वही बोल रही थी कि मेरा इकलौता लड़का है, ये वो पहले। और वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए बोल रहे थे कि आप लोग मतलब ड्रिंक करने लगा है तो आपने रोका क्यों नहीं, पहली बार पी के आया था तभी आप लोगों को रोकना था। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि पहली बार ये सोच के रोक दी, चलो पहली बार है छोड़ देते हैं, समझा दिया, वार्निंग दे दी थी। तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या की कि पहली बार समझ कर छोड़ दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा पेरेंट्स से निवेदन है कि पहली, देखिए आपके बच्चे हैं, पहली बार, देखिए पहली गलती अगर बच्चे ने आपकी कर दी है तो समझ लीजिए, अगर आपने उस बच्चे को वहाँ नहीं रोका तो पहली बात दूसरी, दूसरी बात तीसरी, ऐसे वो गलतियों पे गलती करता जाएगा। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ सभी करते हैं, लेकिन ये ड्रिंक करना और इस तरीके से ड्रिंक करना, ये आपको पहली बार में ही रोकना चाहिए था उसको। अगर आपके बच्चे ऐसा करते हैं तो प्लीज़ उन पर ध्यान दें, उनको उनको रोकें कि बेटा ऐसा ना करो। क्योंकि देखिए, लत ऐसी होती है, किसी भी चीज़ की लत हो, और उन्होंने अगर वो चीज़ एक बार पी है तो उनका मन होगा कि मैं उसको दोबारा टेस्ट करूं। ये तय है कि उनको मैं दोबारा टेस्ट करूं, उनके मन में ये चीज़ आएगी। तो प्लीज़ पहली बार को पहली गलती समझ के माफ़ ना करें।
वहाँ उनको रोकें, वहाँ उनको डाँटें, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आपका ये राइट बनता है कि आप अपने बच्चों को सँभालें, उनका ध्यान रखें। तो उनकी मम्मी ऐसे बोल रही थी कि पहली बार का समझ के मैंने रोक दिया, रोका नहीं, मतलब चलो पहली बार है, लेकिन ऐसे धीरे-धीरे करके इसकी हरकतें बढ़ती गईं। तो हम लोगों ने उसको नहीं, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए। एक ही लड़का था वहाँ, सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि उनका एक ही लड़का था। बार-बार अपनी मम्मी को ऐसे घसीट रहा था, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं मारूँगा। बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। पता नहीं भीड़ में से किसने कहा कि किसके साथ खेलोगी जुआ, कौन है तुम्हारे साथ, मतलब किसने कहा ऐसा। तो उस बंदे ने कहा कि मेरे दोस्त खेल रहे हैं जुआ, मेरे दोस्त खेल रहे हैं, वो पैसे लगा रहे हैं, मैं भी पैसे लगाऊंगा, मैं भी जुआ खेलूंगा। ये कितनी बड़ी बात। मेरे दोस्त, दोस्ती मित्रता ही हमारा जीवन तय करती है। मित्र ही हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच है कि मित्र ही हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, मित्र ही हमारे जीवन को डुबो देते हैं। देखिए कि एक उम्र होती है, एक एक एज होती है हमारी, जहाँ पे एक एक उमंग सी होती है, एक उमंग सा होता है, एक जुनून सा होता है, एक उमंग सी होती है दोस्त बनाने की, मित्रता में मर मिटने का जुनून होता है। उस समय ना हम लोग कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं कि उस मिट्टी को जिस भी सांचे में ढाल दो वही आकार ले लेती है। कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उसको कोई भी रूप दे दो, अच्छा बनाना है अच्छा बना दो, बुरा बनाना है बुरा बना दो, देवता बनाना है देवता बना दो, राक्षस बनाना है राक्षस बना दो। ये मित्रता ही तय करती है कि वो हमें कहाँ लेकर जाएगी। तो मेरा उन पेरेंट्स से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें कि देखिए मित्रता ही है जो, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे, गुस्सा आ रहा है जब मैंने वो सीन देखा है। ऐसा मतलब मैं कह नहीं पा रही हूँ उस सीन को, मैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपके सामने कि ये सोचिए कि आप लोगों के आसपास सोसाइटी में आस पड़ोस में भी ऐसी घटनाएं होती रहती होंगी, लेकिन मेरे सामने जो चीज़ आई थी वो चीज़ थी मित्रता, वो चीज़ थी दोस्ती। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने बच्चों से बात करें, उनके दोस्त देखें, उनके दोस्तों से मिलें, उनके दोस्तों को जानें कि उनके दोस्त किस तरीके के हैं, कैसे हैं, कि कहीं ये चीज़ जो उन पेरेंट्स के साथ हुई है, ये चीज़ कल आपके साथ हो, आपके पड़ोसियों के साथ हो। इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान में रखें, और बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि छोटी बात नहीं है। मित्रता ही आपके भविष्य को तय करती है, कैसा भविष्य होगा आपका, कैसे बच्चों का भविष्य होगा। पेरेंट्स, ये पूरा पेरेंट्स को हक है कि वो अपने बच्चों को देखें कि उनके 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 फ्रेंड्स कैसे हैं, वो कैसी संगत में हैं। हम लोग क्या है कि ये त्यौहार जो होते हैं ना, फेस्टिवल, ये हमारे लिए एक आईना होता है, एक ऐसा जादुई आईना जो हमें ये दिखाता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। क्योंकि देखिए वैसे तो वो डेली ड्रिंक करके आता था, वहाँ के लोग कहते थे, लेकिन ये चीज़ जब कोई त्यौहार वगैरह होता है तब ये सीन हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अपने बच्चों पर यही एक वक्त होता है कि हमें अपने बच्चों के दोस्त कैसे हैं, डेली तो दोस्त घर आते बहुत अच्छे हैं, हाँ मम्मी जी माता जी ऐसा वैसा, लेकिन फेस्टिवल ही होते हैं जो हमें सच का आईना दिखाते हैं। हम लोग कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल ही अलग तरीके से मेरे माइंड में ये चीज़ करी कि कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल एक जादुई आईने की तरह होते हैं जो हमें हमें रियलिटी को दिखाते हैं, हमारे होने वाले भविष्य की घटनाओं को बताते हैं। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच है, हमारे बच्चों के बारे में बताते हैं। जैसे कि उन माता जी के सामने ये बात आई कि उनके दोस्त, बहुत वो घटना अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकली है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं कैसे। और भी बहुत ऐसे ऐसे कई लोग होते हैं कि जिनके 1 मिनट के साथ से ही हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे दिमाग में घुस जाती हैं। ऐसी ऐसी कुसंगति से अपने बच्चों को प्लीज़ बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपको पूरा राइट है कि आप अपने बच्चों को रोकें, उनको डांटें, यहाँ तक कि उनको मारें अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत संगति को कर रहे हैं। तो आपका पूरा हक बनता है कि आप उन्हें रोकें, आप पेरेंट्स हैं उनके, आपका पूरा राइट बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी मित्रता अच्छी होगी तो आपका चरित्र अच्छा होगा, अगर आपका चरित्र अच्छा होगा तो आपकी पहचान होगी, और अगर आपकी पहचान होगी तो उसी पहचान से आपके माता पिता का सम्मान होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई लाइंस नहीं है,
इन्हें समझो कि अगर आप अच्छे हैं, आपकी मित्रता अच्छी है, आपका चरित्र अच्छा है, आपकी पहचान अच्छी है, तो कल को अगर आपके पेरेंट्स निकलते हैं मार्केट से, कहीं से भी गली से निकलते हैं, तो हमारी सोसाइटी में रहने वाले जो 4 लोग होते हैं ना, कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, वही 4 लोग कहेंगे, अरे ये तो वो आगे से राइट लेकर नुक्कड़ पे जो घर था, ये उनके पिताजी हैं, देखो ये उस लड़के के पिताजी हैं, आज इनका लड़का डॉक्टर है, आज इनका लड़का इंजीनियर है, आज इनका लड़का इतना अच्छा है, इतना चरित्र उसका अच्छा है, इतना अच्छा लड़का है, उसकी इतनी अच्छी पहचान है। और अगर उसी जगह आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपके मित्र अच्छे नहीं हैं, आपकी पहचान, देखिए जब आपके मित्र अच्छे होंगे, आपका चरित्र, क्योंकि देखिए जब हम मित्रों के साथ में रहते हैं, अगर हमारे मित्र अच्छे हैं, तो अगर अगर आप उनके साथ में रहेंगे तो लोग यही कहेंगे ये लोग अच्छे हैं, तो ये लड़का भी अच्छा होगा। और उसी जगह अगर आप गलत संगति करते हैं, गलत लोगों की संगत में रहते हैं, तो वही 4 लोग ये कहेंगे देखो गलत संगत में पड़ा है लड़का, ये भी पक्का, भले ही आप में उस संगति के असर ना हुआ हो, उस संगति का असर बिल्कुल भी ना हुआ हो, फिर भी आप यही बजेंगे, आपसे यही कहा जाएगा कि ये लड़का भी बेकार है। सुना होगा कि तालाब की अगर एक मछली गंदी है तो पूरा तालाब को गंदा बचाया जाता है। तो यहाँ भी मेरे दोस्तों वही कंडीशन है, आप लोग इस चीज़ को समझिए। यही समय है आपके फ्यूचर को बनाने का या आपके फ्यूचर को बिगाड़ने का। आपको तय करना है कि आपको अपना फ्यूचर कैसा बनाना है, बिगाड़ना है या बनाना है। अगर आप अच्छी नहीं हैं, आपकी मित्रता अच्छी नहीं है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो लोग यही कहेंगे अरे देखो उनका कहने का तरीका देखिए, अरे देखो ये तो उसी लड़के के पापा हैं जो दारू पीता है, अरे कल उसने उस लड़की को छेड़ दिया था, अरे कल वो तो मुझे वहाँ डला हुआ मिला, अरे कल ये दुकान में बैठा सिगरेट पी रहा था। तो ऐसे आपके पेरेंट्स की पहचान होगी। और जिनका जो लोग अच्छे होंगे, अच्छी संगति होगी जिनकी, उनकी पहचान उनके माता पिता का सम्मान्य तरीके से होगा। और अगर आप अच्छी संगति नहीं हैं, आप अच्छी नहीं हैं, आप अच्छी पहचान नहीं बना पाए, देखिए पहचान का मतलब ये नहीं है आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कह दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मित्रता अच्छी होनी चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ आपका चरित्र। आपके चरित्र से ही आपकी पहचान बनती है। और अगर आपकी पहचान अच्छी है तो उसी से आपके माता पिता का सम्मान अच्छा हो। भले ही आप डॉक्टर ना हो, आप इंजीनियर ना हो, आप पायलट ना हो, ये तो देखो अपने अपने मन की बात है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, या कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ है आपका चरित्र, आपकी संगति, आपकी मित्रता। अगर आपकी मित्रता अच्छी है तो आपकी पहचान भी अच्छी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि यही समय है, यही एज है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक 19-20 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात उसकी वो बढ़ कि मेरे दोस्त जुआ खेल रहे हैं, मैं भी खेलूँगा, मैं भी पैसे लगाऊंगा, ये चीज़ मेरे दिमाग से अभी भी नहीं निकली है। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, मैंने शेयर की। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे एक लेसन समझ के रखिए, एक सीख बना के रखिए अपने जीवन में। और पेरेंट्स से भी निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान दें। देखिए ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप उन पर कंट्रोल करें, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बस उन पर इतना ध्यान दें कि वो कभी किसी गलत संगति में ना पड़ें। मेरा कहना बस इतना ही है कि वो किसी गलत संगति में ना पड़े, क्योंकि उन पेरेंट्स पर क्या गुजरती होगी जिनके बच्चे ऐसे हो जाते होंगे। हम तो आज उनको देख के मेरा मन इतना आंखों में मेरे आंसू आ गए कि ऐसा कैसे, एक ही लड़का उनका, वो भी ऐसा निकल गया। देखिए लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको अपने मज़े से मतलब होता है। पर आप तो सोचिए आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट चाहिए है। हर कोई कहता है मेरे पापा का नाम रोशन करना है, तो मित्रता अच्छी कीजिए है, अच्छे लोगों की संगत कीजिए, अच्छे काम करिए। ज़रूरी है आप दारू पिएं, जुआ खेलें। और दिवाली कहीं ना कहीं एक ऐसा जादुई आना है जो हमें बताता है, जो हमें सच्चाई दिखाता है। ये चीज़ हम लोग नहीं सोचते हैं। मेरे दिमाग में आज ये चीज़ आई कि कहीं ना कहीं फेस्टिवल त्यौहार जो हमारे जीवन में आते हैं वो एक सच्चाई लेकर आते हैं, इस चीज़ को हम कभी नहीं समझ पाते, ना ही हम कभी इस नज़रिए से उस चीज़ को देखते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बचपन की कुछ बातें याद आ गई। मैं जब क्लास 10th में थी तो एक लेसन था मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वो लेसन मुझे याद आ गया, ज़्यादा तो नहीं, उस लेसन में मित्रता का मतलब ही समझाया गया था। ज़्यादा लेसन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेसन का मतलब यही था कि आप अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों के साथ रहें। ये देखें कि आपकी संगति कैसी है, आप कैसे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ जा रहे हैं। अगर अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, जाहिर है आप अच्छे ही बनेंगे। गलत लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो आप गलत ही बनेंगे मेरे दोस्तों। शायद कुछ लोगों को बात बुरी लगे, कुछ लोग ये भी कहें कि ज्ञान दे रही है, अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी लैंग्वेज है, लोग कहेंगे।
लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है सभी से, मेरे भाइयों बहनों, मुझसे मुझसे जो बड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि अगर ऐसी कोई संगति है तो प्लीज़ उसे छोड़ दें आप लोग। और जो मुझसे छोटे हैं उनसे मैं हक से कह सकती हूँ, डांट के कह सकती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखें। आपको अपना फ्यूचर कैसा बनाना है, अपने माता पिता का सम्मान आपको करवाना है समाज में कि नहीं करवाना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखें। क्योंकि 19-20 साल कोई बच्चों वाली उम्र नहीं होती है। ये एक युवावस्था समझ ली, युवावस्था है ये हमारी। समझदारी आ जानी चाहिए, लगभग कुछ तो समझदारी, सही और गलत की पहचान तो हमें हो ही जानी चाहिए इस उम्र में, और होती भी है, बस हम समझ नहीं पाते हैं। गलत रास्ता पकड़ लिया तो एक बार समझो हमने पकड़ ही लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में ऐसी ही कोई सच्ची घटना को लेकर, या कोई कहानी को लेकर, या कोई शायरी को लेकर, या कोई कॉमेडी, या आपकी हेल्थ से जुड़ा कुछ भी लेकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, सही लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अपना अपना ओपिनियन ज़रूर दें कि मैंने जो कहा है उस बात को लेकर आपकी क्या राय है, कि आपकी मित्रता ही आपका चरित्र होता है, आपका चरित्र ही पहचान होती है, और आपकी पहचान ही आपके माता पिता का सम्मान होता है। आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जय श्री राधे।